जी। Thank you, Brother Abu, and thank you, everybody, for this opportunity to be with you all. और भाई अबू और आप सबका धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया आपके बीच में आने का। I see many names that I don't recognize, some that I do recognize. मैं यहाँ कई ऐसे नाम देखता हूँ जिन्हें मैं नहीं पहचानता और कुछ ऐसे भी नाम देखता हूँ जिन्हें मैं पहचानता हूँ। But I am very thankful that I have this chance to be with you all today. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि आप सबके बीच में मैं आज रहूँ। And from what I've heard from Brother Abu and others, God is doing a work in different parts of North India. और जो मैंने भाई अबू और अलग लोगों से सुना है कि परमेश्वर उत्तर भारत में एक काम कर रहा है। And that has often been a very difficult area for God's work to be increased. और कई बार वो एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है जहाँ परमेश्वर का काम बड़े होने में बहुत दिक्कत आती है। In many ways, the work of God is opposed, कई तरीकों से परमेश्वर के काम का वहाँ विरोध भी होता है। but God's work will always triumph. पर परमेश्वर के काम की हमेशा विजय ही होगी। The gates of hell can never prevail against the true church of Jesus Christ. और अधोलोक के जो फाटक है वे कभी भी यीशु मसीह के सच्चे कलीसिया के खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे। So we don't have to be afraid no matter what situations we face around us. और इसलिए हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे हमारे आसपास हम कैसे भी या कौन से भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना करें। The God we serve is more powerful than any other force in the entire universe. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो इस विश्व के किसी भी अन्य सामर्थ्य से ज्यादा महान है, ज्यादा सामर्थ्यवान है। And the church in which he is present will always triumph over everything. और जिस कलीसिया में वो उपस्थित है अर्थात परमेश्वर उपस्थित है, वो कलीसिया हमेशा हर चीज पर विजय पाएगी, जयवंत होगी। So our responsibility is only to make sure that we are part of the church that Jesus is building. और इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल ये है कि हम उस कलीसिया का हिस्सा बने जिस कलीसिया का निर्माण यीशु कर रहा है। The church is called the body of Christ. कलीसिया को मसीह का देह कहा गया है। And if you think about it very carefully, Christ is the head and we are the body. और अगर आप बड़े ध्यान से इसके बारे में सोचो तो मसीह ये सिर है और हम वो शरीर है। But there are other people that call themselves churches or Christians that aren't part of the body of Christ. और ऐसे दूसरे लोग हैं जो अपने आप को कलीसियाई कहते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, पर वे मसीह के देह का हिस्सा नहीं है। So if you are some other body, even if you call yourself a Christian, then the devil and other evil forces in the heavenlies or on earth may be able to have power over you. और अगर आप अपने आप को किसी और शरीर का हिस्सा कहलाते हो, फिर इसके बावजूद कि आप अपने आप को मसीह क्यों ना कहो, पर जो शैतान और उसके सामर्थ है, चाहे स्वर्गीय स्थानों में हो या पृथ्वी पर हो, वे आप पर सामर्थ पाएंगे, वे आप पर प्रबल हो जाएंगे। But if you are part of the body of Christ, of which Christ is the head, then nobody can have any power over you. और अगर आप उस देह का हिस्सा हो जिस देह का सिर मसीह है, फिर कोई भी व्यक्ति आप पर जयवंत नहीं हो पाएगा, आप पर सामर्थ नहीं प्राप्त कर पाएगा। That's why in our churches we preach so much against sin. इसी वजह से हमारी कलीसियाओं में हम पाप के बारे में इतना प्रचार करते हैं। We speak about judging ourselves. हम अपने आप का न्याय करने के विषय में बात करते हैं। We preach that the way is narrow. हम प्रचार करते हैं कि जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है। Because there is only one body of Christ. क्योंकि मसीह की केवल एक ही देह है। And we're not saying that we are the only church in the whole world. और हम ये दावा नहीं करते कि संपूर्ण संसार में हमारी इकलौती कलीसिया है। And we're not even saying that everybody who sits in a CFC church is automatically a part of the body of Christ. हम ये भी नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति जो सीएफसी कलीसिया में बैठता है वो अपने आप से मसीह की देह का एक हिस्सा बन जाता है। But we do say that there is only one body of Christ. पर हम ये जरूर कहते हैं कि मसीह की एक ही देह है। And God has shown us in the Bible what
is the characteristics of that body of Christ. और परमेश्वर ने हमें बाइबल में ये दिखाया है कि उस मसीह की देह के क्या चिन्ह है या क्या उसके प्रतीक है। And that having become born again believers in Jesus Christ, और जब हम मसीह में नए जन्म पाए हुए विश्वासी बन गए हैं, we must examine ourselves according to the Word of God to see if we are walking the narrow way. हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांच कर परखना है कि हम वाकई में उस सकरे मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। So, because of this, the Bible also speaks about deception. अब इसी के वजह से बाइबल हमें धोखे के विषय में भी बताता है। Deception is very, very dangerous. और धोखा जो है वो बहुत ज्यादा खतरे से भरा है। There are many forces around us that are trying to deceive us. ऐसे कई सामर्थ हमारे आसपास है जो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। The Bible speaks about the devil as being the deceiver of the whole world. और बाइबल हमें बताती है कि शैतान इस पूरे संसार को धोखा देने वाला या संसार को भ्रमाने वाला वो है। You can read that in Revelation chapter 12, verse 9. आप उसे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हो। And in 2 Corinthians 4, it says that he has blinded the eyes of the world. और दूसरा कुरिन्थ उसका 4था अध्याय कहता है कि उसने संसार के आंखों को अंधा कर दिया है। Then another type of deceiver are people who have gone out into the world as deceivers. एक और प्रकार के धोखा देने वाले वे लोग हैं जो इस संसार में धोखा देने या भ्रमाने के लिए निकले हैं। And if you read multiple times, it says that these were people who once upon a time were followers of Jesus. और अगर आप बाइबल को पढ़ो तो कई बार ऐसा लिखा है कि ये वे लोग थे जो एक समय में यीशु मसीह के अनुयायी हुआ करते थे। And they sat in churches और that वे were preaching the gospel. और वे उन कलीसियाओं में बैठते थे जो कलीसियाएं सुसमाचार का प्रचार कर रही थी। And even now they are speaking about Jesus. और अब भी वे यीशु के बारे में कहते हैं, यीशु के बारे में बात करते हैं। You can read about it in 2 Timothy 3 and 2 Thessalonians 2. आप उसे दूसरा तीमुथियुस उसके तीसरे अध्याय में और थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हो। And Jesus said that when the time of his return draws near, there will be more and more deceivers. Many will come deceiving. और यीशु कहता है जैसे ही उसके आगमन का समय निकट आएगा वैसे और भी लोग धोखा देने निकलेंगे और भी लोग भ्रमाएंगे। And then I'd like you to turn to 2 Thessalonians chapter 2. और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय। In the first few verses, he talks about this deception that's going to come through the Antichrist. अब पहले कुछ वचनों में ये जो मसीह विरोधी है उसके द्वारा जो आने वाला धोखा है उसके विषय में पौलुस बताता है। But then if you read further down, we get to a very, very serious verse. पर अगर आप आगे इस अध्याय को पढ़ते रहो तो हम बहुत ही गंभीर एक वचन को पढ़ते हैं। And that's verse 11. और वो 11वां वचन है। For this reason, God will send upon them a deluding, or you can say deceiving influence, so that they will believe what is false. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली या भ्रमा देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति या विश्वास करें। So God himself will send an influence that will allow them to be deceived. इसका मतलब परमेश्वर स्वयं एक ऐसे प्रभाव या ऐसे सामर्थ को भेजेगा जिसकी वजह से लोग धोखा खाएंगे या झूठ में विश्वास करेंगे। So the devil has already deceived the people in the world. अब शैतान ने पहले ही इस संसार के लोगों को भ्रमाया है, धोखा दिया है। And then there are people, our preachers out there who are deceiving people, deceiving Christians. इसके साथ साथ ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक हैं जो मसीहों को धोखा देते हैं। What's left after that is probably a very small number. अब इन दो झुंड को छोड़ने के बाद जो लोग बच जाएंगे वो बहुत ही कम संख्या उनकी है। And even for that small number, God allows some of them
to be deceived by sending a deluding influence. अब उस छोटी सी संख्या में भी परमेश्वर ऐसी अनुमति देता है कि वे लोग धोखा खाए, क्योंकि वो खुद उन पर एक भटका देने वाली सामर्थ या प्रभाव को भेजता है। So the end result is what you have left of those who are not deceived is very, very, very small number. और इसका अंतिम परिणाम ये है कि जो लोग या ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने धोखा नहीं खाया है, वो बहुत ही कम लोगों की संख्या है। And so if you read in verse 10, you see why did God send this deluding influence? अब अगर आप 10वें वचन को पढ़ोगे तो आप देखोगे क्यों परमेश्वर ने इस भटका देने वाली सामर्थ्य प्रभाव को भेजा। Verse 11 says, for this reason God will send upon them a deluding influence. क्योंकि 11वां वचन शुरू होता है, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजा। And so we read the reason in verse 10. और हम 10वें वचन में इसके कारण को पढ़ते हैं। The last part of verse 10, they did not receive the love of the truth so as to be saved. 10वें वचन के अंत में, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। What we see here is that actually the number one deceiver, for the most dangerous deceiver for me, और यहां हम ये देखते हैं सबसे खतरे से भरा धोखा देने वाला मेरे लिए is myself. वो मैं खुद हूं। So the New Testament speaks about self-deception a lot. नए नियम में कई ज्यादा मात्रा में खुद को धोखा देने के विषय में लिखा है। What does self-deception mean? खुद को धोखा देना, इसका क्या मतलब है? It means God has spoken the truth to me. इसका मतलब परमेश्वर ने मुझसे सच्चाई को कहा है, सत्य को कह दिया है। I sit in a good church where I receive good teaching. मैं एक अच्छे कलीसिया में बैठता हूं जहां मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। And I'm listening to a lot of messages. और मैं कई संदेशों को सुन रहा हूं। Nowadays, we live in a world where there's a lot of messages, even Zoom meetings and meetings 3-4 times a week. इन दिनों तो हम ऐसे दिनों में रहते हैं जहां कई सारे संदेश हमें सुनने मिलते हैं। कई जूम सभाएं, शायद हफ्ते में 3-4 बार ऐसी सभाएं होती हैं। And I'm listening to a lot of messages, and therefore I think I'm pleasing to God. अब क्योंकि मैं कई संदेशों को सुनता हूं, मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। So that is self-deception. I've deceived myself thinking I'm okay. अब ये स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि मैंने अपने आप को धोखा दे दिया है कि मुझे लगता है मैं तो ठीक हूं। So you can think about self-deception like this. और खुद को धोखा देने के बारे में मैं ऐसे सोचता हूं। If there's a blind person and you give him some piece of paper and tell him this is 100 rupee note. अगर कोई अंधा व्यक्ति है, आप उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा थमाकर कहते हो ये 100 रुपए का एक नोट है। You cannot blame him for thinking it's 100 rupee note. He cannot आप see. आप उसको दोष नहीं लगा सकते कि अरे उसने क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो तो देख नहीं पाता। But if my eyes are open, if I'm not blind, पर अगर मेरी आंखें खुली है, मैं अंधा नहीं हूं तो, and somebody gives me 100 rupee note and I'm not careful to check if it's real, और अगर कोई मुझे 100 रुपए का नोट देता है और मैं ध्यान से नहीं देखता कि वो सच्चा है या नहीं, then I've deceived myself. फिर मैंने अपने आप को धोखा दे दिया है। And I think I've got something, but what I've got is counterfeit. और फिर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ मूल्यवान मिला है, पर वो तो एक नकली बात है। If I'm careless and I think, oh, I'm not blind, so I won't be fooled, then I will be fooled. अगर मैं लापरवाह हूं और मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तो धोखा नहीं खाऊंगा, फिर मैं जरूर धोखा खाऊंगा। We read a verse in 1 Corinthians chapter 10. हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में ये पढ़ते हैं, verse 12. का 12वां वचन। Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, या इंग्लिश में लिखा है जो समझता है मैं खड़ा रह पाता हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। Or I could say it this way, therefore, let him who thinks he sees or is not deceived take heed that he is not deceived. या मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, जो समझता है कि मैं देख पाता हूं, जो समझता है कि मैं धोखा नहीं खाऊंगा, वो चौकस रहे कहीं वो धोखा ना खा जाए। So we must be very careful to examine our lives individually to see that we are not deceived.
और हमें बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान होना है कि हम अपने अपने जीवन को परख के देखें कि हम खुद धोखा ना खाएं। In fact, I also believe that the closer we get to God, the more cunning Satan will be in getting us to be self-deceived. मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूं, जितना अधिक हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, उतना ही ज्यादा धूर्त शैतान बन जाएगा हमें धोखा देने के लिए। And I think about Adam and Eve in the Garden of Eden. It was just them and God. और मैं आदम और हवा के बारे में सोचता हूं, जब वे एदेन के बगीचे में हैं, वहां तो केवल वे और परमेश्वर ही थे। And God had a special relationship with them compared to all the rest of creation, all the other animals. और परमेश्वर की उनके साथ एक विशेष रिश्ता था, इसके बजाय कि जो बाकी के जानवर थे उनसे अलग इनके साथ परमेश्वर का रिश्ता था। And I think somehow they thought they were special. और मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से उनके मन में उन्होंने सोचा होगा, हम तो बड़े विशेष है। Somehow they thought nothing can go wrong with us. और उन्होंने सोचा होगा कि चलो हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं होगा। And they were deceived. और वे धोखा खा गए। In 2 Corinthians 11, verse 3, दूसरा कुरिन्थ उसका 11वां अध्याय और उसका 3रा वचन, we are warned, I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से या धूर्तता से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। So that's a warning for us that even as we get close to God and walk with Him every day, और ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि जबकि हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं और प्रतिदिन उसके साथ चलते हैं, तब भी if we're not careful to examine our true spiritual condition, we can be deceived. अगर हम सतर्क नहीं है कि हम अपने वास्तविक आत्मिक अवस्था को जाने या परखे, तो हम भी धोखा खा सकते हैं। So I thought I would talk about a few areas of self-deception that we should watch out for. और मैंने सोचा कि आज मैं ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में बांटना चाहता हूं। खुद को दोष देने के एक क्षेत्र है जहां जिसके बारे में हमें सतर्क होना है। Let's turn to 1 Corinthians chapter 6. हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। One area of self-deception, or one area where we see that we are deceived, खुद को धोखा देने का एक क्षेत्र या एक क्षेत्र जहां हम देखते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं, is if we think that God takes sin lightly. वो ये है कि अगर हम ये समझ बैठेंगे कि परमेश्वर पाप को बड़े हल्के में लेता है। So as we think about this, let's examine our own hearts. How seriously do we take sin? और जब हम इसके बारे में सोचते हैं, आइए हम अपने जीवन को जांच कर परख कर देखें, हम पाप को कितने गंभीरता से लेते हैं। Let's read verse 9. आइए हम 9वां वचन पढ़ेंगे। Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. 9 and 10. 9वां और 10वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी, इंग्लिश में लिखा है अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, न चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। Now, these are some pretty serious sins mentioned here. अब यहाँ कुछ बड़े ही गंभीर पापों का जिक्र किया गया है। But you know that Jesus said that if a man looks at a woman in lust, he has committed adultery. He's guilty of the same sin that is mentioned here. पर क्या आप जानते हो, यीशु ने यह कहा, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को वासना की नजरों से, लालसा भरी नजरों से देखे, तो वो उससे व्यभिचार कर बैठा है, और ये वही पाप है जिनका जिक्र इस वचन में किए गए हैं। Jesus made that very clear in Matthew chapter 5. यीशु मसीह ने मत्ती इसके 5वें अध्याय में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। Then it talks about in the middle of verse 10 being covetous. अब 10वें वचन के बीच में लोभी होने के विषय में यहाँ लिखा है। If you see that somebody has something and you want to have that thing that they have,
अगर आप किसी और व्यक्ति को देखते हो जिसके पास कोई वस्तु है और फिर आपके मन में भी वो लालच या लालसा आती है कि आपके पास भी वो वस्तु हो, Oh, I wish I could have their house or have their car, or I wish I had his life or her life. और काश मेरे पास उसका घर होता, काश मेरे पास उसकी गाड़ी होती, काश मेरे पास उसके समान जीवन होता। That's coveting. ये लोभ या लालच करना है। And God makes it very clear. That is sin, and you'll never inherit the kingdom of God. और परमेश्वर इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि ये पाप है और तुम कभी परमेश्वर के राज्य को के वारिस न होंगे। So God takes sin very seriously. और परमेश्वर पाप को बड़े गंभीरता से लेता है। There's another verse in Galatians chapter 6. एक और वचन है गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय में, Verse 7. उसका 7वां वचन। Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। So why is he saying do not be deceived? और वो क्यों ऐसा कहता है कि धोखा न खाओ? The deception is this. धोखा ये है, See, he's writing to Christians, he's writing to a church. अब वो मसीहों को लिख रहा है, वो एक कलीसिया के लिए ये पत्री लिख रहा है। And the deception is this, that I can think because I'm sitting in a church where they preach Jesus Christ, it doesn't matter how I live my life in secret where nobody can see me. अब धोखा ये है कि क्योंकि मैं एक ऐसे कलीसिया में बैठा हूं जहां यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुप्त में कैसे जीता हूं, जहां यहां बैठे लोग मुझे या कोई लोग मुझे नहीं देख रहे। And so he's saying, don't be deceived. It doesn't matter what church you sit in. और इसलिए वो कहता है धोखा ना खाओ। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कलीसिया में बैठे हो। Whatever church you sit in, if in secret you are lusting with your eyes, you're getting angry, you're coveting other things, you will reap what you sow. जिस किसी कलीसिया में आप बैठे हो, अगर गुप्त में आप अपनी आंखों से लालसा करते हो, अगर आप गुस्सा होते हो, अगर आप लोभी हो, तो आप जो भी बो रहे हो उसी को काटोगे। See, the sitting in a church is like sitting in a good soil, good plot of land. और कलीसिया में बैठना मतलब ये एक अच्छी जमीन या अच्छी भूमि में बैठने के बराबर है। It's good to find a good church where the truth is preached and that you can have good fellowship and other believers who are disciples of Jesus. ये बहुत अच्छा है कि हम एक अच्छी कलीसिया को खोजे जहां सत्य का प्रचार किया जाता है, जहां अच्छी संगति हम दूसरे विश्वासियों के साथ हमें मिल सकती है। That's like having a garden where the soil, the ground is very good, fertile. ये बिल्कुल एक ऐसे बगीचे के बीच बैठने के बराबर हुआ जिसकी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा फलदायी है। And in that garden, you see that many people are planting good apples and bananas and oranges, and it's bearing good fruit. और आप देखते हो उस बगीचे में लोग अच्छे अच्छे सेब के फल को लगाते हैं, केले के सेब को लगाते हैं और उनमें फल भी आ रहे हैं। But in that same good soil, if you plant weeds and thorns, that's what will grow up. पर उसी अच्छे जमीन में अगर आप कांटे या ऊंट कटारों को उगाओगे तो वही आगे उगेगा। So, sitting in the same church, ask yourself, what are you planting into your ground in secret during the week? अब उसी कलीसिया में बैठते हुए अपने आप से ये प्रश्न करो कि आप गुप्त में उसी सप्ताह में आपकी जमीन में क्या बो रहे हो। In your workplace, do you take it seriously how you look at women, dear brothers? मेरे प्रिय भाइयों, आपके काम की जगह क्या आप इस बात को गंभीरता से लेते हो क्या कि आप स्त्रियों को कैसे देखते हो? On the internet and on your phone, are you careful? Are you vigilant, watchful over what you allow your eyes to look at? इंटरनेट पर, अपने फोन पर क्या आप बहुत ज्यादा सतर्क, बहुत ज्यादा सावधान हो क्या कि आप अपने आंखों के सामने किस बात को आने की अनुमति देते हो? At home, are you careful how you use your tongue? घर पर आप सतर्क हो क्या कि आप अपने जबान का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हो? Do you speak kindly to your husband, your wife, and your children? क्या आप अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों से दया भरे शब्द या भलाई से बात करते हो क्या? Do you watch over gossip, making sure there's not gossiping about others in your home? क्या आप इस पर ध्यान रखते हो क्या कि आप अपने घर में किसी के पीठ पीछे उनकी चुगली नहीं करते या निंदा नहीं करते आपके घर में? Maybe on Sunday you're sitting in a good church where
others are following Jesus wholeheartedly, शायद रविवार को आप बहुत ही अच्छे कलीसिया में बैठे हो जहां बाकी लोग तो यीशु का पूर्ण हृदय से अनुसरण कर रहे हैं, and you see in the life of those godly people that good fruit is coming out, और उन ईश्वरीय लोगों के जीवन में आप देखते हो कि बहुत अच्छा फल बाहर आता है, and so you think, I'll sit in this church and good fruit will come out of my life also. और आपको लगता है कि चलो मैं इस कलीसिया में बैठूं तो अच्छा फल मेरे जीवन से भी निकलेगा। But whatever you plant into the ground in your own heart, that's the fruit you will bear. और आप अपने जमीन में अपने खुद के हृदय में जो बोओगे उसी के फल को आप काटोगे, So that's the deception. और यही धोखा है। And he says, God is not mocked. और यहां वो कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। You know what that means? क्या आप जानते हो इसका मतलब क्या है? I believe it means this, that when I sit in a good church where I'm taught the truth, मैं विश्वास करता हूं उसका मतलब ये है, अगर आप एक अच्छे कलीसिया में बैठते हो जहां सत्य का प्रचार किया जाता है, then on Monday and Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, when I'm at home away from the others in the church, फिर जब मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को कलीसिया के लोगों से दूर घर पर हूं, तब when I take sin lightly and I just sin casually, जब मैं पाप को हल्के में लेता हूं, बहुत ही हल्के से अगर मैं पाप करता हूं, तो what I'm doing is I'm mocking God. मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की ठट्टा उड़ा रहा हूं। Saying, God, I don't care what you think. I just care what the other brothers and sisters think. प्रभु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या सोचता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, अन्य लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। We realize that God is watching everything night and day, every day. क्या आप जानते हो, क्या आपको एहसास होता है कि परमेश्वर हर चीज को प्रतिदिन दिन रात देखता है। Even if nobody else saw it, God saw it. अगर किसी और ने नहीं देखा फिर भी परमेश्वर ने उसे देखा। And if you just think it, even though nobody else heard it, God heard it. अगर आपने केवल उसे सोचा और किसी और ने उसे नहीं देखा, तो परमेश्वर ने उसे सुना था। Do not be deceived. God is not mocked. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Goes on to say in verse 8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. आगे 8वां वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So that's a good thing for us to examine, that check our hearts to make sure that we see that God takes sin seriously. ये एक अच्छा क्षेत्र है जहां हम अपने हृदय को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, ये देखने के लिए कि हम जाने कि परमेश्वर पाप को बड़े गंभीरता से लेता है। One way to examine our heart is to see what if the punishment for sin was immediate. और एक अच्छी चीज जिससे हम अपने हृदय को जांच या परख सकते हैं वो ये है, क्या होता अगर मेरे पाप का दंड मुझे तुरंत उसी समय मिल जाता तो। See, when we sin, it said you reap what you sow. जब हम पाप करते हैं, बाइबल कहता है जो तुम बोओगे उसी को तुम काटोगे। So when I sow, it takes some time for the reaping to happen. जब मैं बोता हूं उसकी कटनी आने में कुछ समय लग जाता है। Because the consequence of sin is not immediate, we can take sin lightly. क्योंकि पाप का जो परिणाम है वो तुरंत नहीं होता, तत्काल नहीं होता, इसलिए हम पाप को बड़े हल्के में लेते हैं। So, for example, I think many Christians are careless. Many Christian men lust with their eyes. उदाहरण के तौर पर मैं समझता हूं कई मसीही पुरुष जो है बड़े लापरवाह अपने आंखों के साथ, वे अपने आंखों से लालसा करते हैं। But imagine if every time you lust with your eyes, a little bit of blindness comes into your eye. पर कल्पना करके देखिए, जब भी आप आंखों से लालसा करो, आपका आंख कुछ प्रमाण में, कुछ मात्रा में अगर अंधे होने लगे जाए तो। Every time I lust with my eye, a little bit of blindness I come in. Now I can only see 99%. जब भी मैं लालसा करूं उस समय कुछ मात्रा में अंधापन मुझ में आता है, अब शायद मैं केवल 99% देख पाऊंगा। I lust again, a little bit more blindness come in. फिर एक बार लालसा करूं आंखों से, फिर एक बार कुछ और अंधापन मेरे अंदर आएगा। Tell you, people will stop lusting with their eyes very quickly.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बहुत ही जल्दी अपने आंखों से लालसा करना बंद कर देंगे। It's a good test. If the punishment for sin was immediate, we would take it a lot more seriously. ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है। अगर पाप का जो दंड है वो तुरंत होता तो हम पाप को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते। And that's what we're being warned about in Galatians 6. इसी बात की चेतावनी हमें गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय में दी जा रही है That even if it takes some time, one day you will have to reap the consequences of what you sowed. So be careful what you're sowing. कि इसके बावजूद कि समय लगेगा पर एक दिन तो आप जरूर उस चीज को काटोगे। इसलिए बहुत सतर्क हो जाओ कि आप क्या बोते हो। Don't deceive yourself that just because nobody saw it or you got away with the sin that you committed, that one day you won't have to deal with face the consequences of your sin. और इसलिए धोखा न खाओ कि केवल इसलिए क्योंकि आपको पाप करते हुए किसी और ने नहीं देखा या उस पाप का कोई परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ा, इसलिए ये नहीं कि आप बच गए, पर एक दिन उस पाप का परिणाम को आपको झेलना ही होगा। Now, here I want to say one more thing about taking sin seriously. अब यहाँ पाप को गंभीरता से लेने के विषय में मैं एक और बात कहूंगा। Logically, you may think that somebody who has just become a believer in Jesus Christ takes sin very seriously because they have just committed a whole lot of sins. अब अपने तर्क शक्ति का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें लगेगा कि जिनका अभी अभी नया जन्म हुआ है वे पाप को बहुत गंभीरता से लेते होंगे क्योंकि उन्होंने अभी अभी यीशु में विश्वास किया है, पहले वे बहुत पाप करते थे। But the truth is that the one who is closest to Jesus takes sin most seriously. पर सत्य ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु के सबसे नजदीक है वही व्यक्ति पाप को बड़े गंभीरता से लेता है या सबसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। Taking sin seriously has nothing to do with how big the sin is in the eyes of the world that I have committed. पाप को गंभीरता से लेना इसका उससे कोई संबंध नहीं कि जो पाप मैंने किया है वो संसार की नजरों में कितना बड़ा है। Taking sin seriously has to do with how seriously I see it because the light of God is shining on my sin. पाप को गंभीरता से लेने का संबंध उससे है कि मैं पाप को किस नजरिए से देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति में मैं पाप को देखता हूं, इसी वजह से वो मेरे लिए गंभीर बन गया है। So let's say here's somebody who was a murderer and an adulterer and he's just born again. सोच कर देखिए, यहाँ एक खूनी है, एक व्यभिचारी है जिसका अभी अभी नया जन्म हुआ है। And he says, I take sin seriously. I committed so many sins just yesterday, and now I'm a born again believer in Jesus. और वो कहता है कि मैं पाप को बहुत गंभीरता से लेता हूं क्योंकि कल तक मैंने इतने पाप किए हैं और आज मैं मसीह में एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी। And you could say, yeah, he takes sin seriously. और आप कहोगे कि हाँ वो तो पाप को गंभीरता से लेता है। And perhaps that was many of us when we first came to Jesus, we realized how horrible a sinner we were. और शायद हम में से कईयों की यही दशा थी, जब हम पहले बार प्रभु के पास आए, मसीह के पास आए, हमें एहसास हुआ कि हम कितने बदतर पापी हैं। But now, because the sins we are committing are not those big, serious sins, I take sin lightly now. पर क्योंकि आज जो पाप मैं करता हूं वे बड़े और गंभीर से बड़े या भद्दे से पाप नहीं है, आज मैं पाप को हल्के में लेने लगा हूं। Now, let's say I've been a Christian for 10 years and I'm still committing sin, but I don't take it seriously. मान लीजिए कि आज मैं 10 वर्षों से मसीह बन चुका हूं और अब मैं पाप फिर भी कर रहा हूं पर मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। And I deceive myself into thinking that I'm getting closer to God. और मैं अपने आप को धोखा देता हूं कि और ये सोचने लगता हूं कि मैं तो परमेश्वर के नजदीक जा रहा हूं। Me make a very simple statement that I hope will encourage us. मैं एक बहुत साधारण एक कथन कहना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं हमें प्रोत्साहित करेगा। Getting close to God has nothing to do with how long since you were born again. परमेश्वर के नजदीक जाना, इसका हम कितने समय से हमारा उद्धार हो चुका है या नया जन्म हमने पाया, इस इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। The real test of how close you are to God is how seriously do you take sin. आप परमेश्वर के वाकई कितने नजदीक हो, इसकी सच्ची परीक्षा यही है कि आप पाप को कितने गंभीरता से। Let me give you a little earthly example also. मैं आपको इसी के साथ साथ एक पृथ्वी का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। Of, uh,
being born again like you're living in a dark room. और नया जन्म पाना इसका उदाहरण हो सकता है कि अगर आप एक अंधकार भरे कमरे में रहते थे And somebody opens the window and the sunlight comes into your room. और कोई अगर वहां की खिड़कियों को खोल देता है और जो सूरज की रोशनी है वो आपके कमरे में आ पड़ती है। Before that, you were in complete darkness, but now the sun is shining in and you can see the filth and the dirt in the room. उसके पहले तो अंधकार था पर अब सूरज की रोशनी के माध्यम से आप उस कमरे के गंदगी को कचरे को देख पाते हो। You went from darkness to light. आप अंधकार से ज्योति की ओर आ गए। But now you start this journey of getting brighter and brighter, going towards the sun. अब आप इस सफर में लग जाते हो जहां आप सूरज के नजदीक और नजदीक और तेजोमय और रोशनी की ओर आप बढ़ रहे हो। When you get closer to the sun, should you see more? Should things get brighter, or will it just stay the same or get darker? जब आप सूरज के नजदीक बढ़ोगे तो क्या चीजें और ज्योतिर्मय हो जाएंगी और रोशनी में दिखने लगेंगी या चीजें और अंधकार से भरी होंगी? When you get close to the sun, one small little piece of dirt or small little speck becomes very serious. जब आप सूरज के नजदीक पहुंचते हो और नजदीक जाते हो तो धूल का छोटा सा तिनका तक बहुत छोटी सी मात्रा में धूल भी बड़ी गंभीरता से दिखने लगती है। At first, in this room, yes, there is light, but the sun is so far away. पहले इस कमरे में ज्योति तो थी पर सूरज बहुत दूर था। Can you imagine how much more bright it will be when we actually get close to the sun? सोचकर देखिए कितने ज्यादा मात्रा में वो ज्योति ज्यादा तेज चमकेगी जब हम सूरज के और निकट या और नजदीक जाएंगे। What you thought was a small little stain, you realize that is serious. जो आपको लगा कि छोटा सा धब्बा है अभी आपको लगता है कि नहीं ये बहुत गंभीर है। That's like saying when we get closer, when the light gets brighter, we realize that this small little thing on my skin is actually an indication of cancer inside my body. और जब हम ज्योति के और नजदीक जाएंगे तो हमारे शरीर पर एक छोटा सा भी दाग होगा तो हमें लगने लगेगा कि नहीं ये और जो गंभीर कैंसर है उसका एक चिन्ह मुझे दिखाई पड़ रहा है। That's like having an X-ray machine that can see what's inside the body. ये बिल्कुल एक एक्सरे मशीन के बराबर हुआ जो हमारे शरीर के आर पार देख पाती है। In the past, maybe you took that little thing lightly. You thought, oh, that's nothing. शायद अतीत में आपने इसको बहुत हल्के में लिया आपको लगा कि चलो ये तो कुछ नहीं है। But when the light of God shines into our hearts, these little things become very bright. और जब परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में चमकती है तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्योतिर्मय हो जाती है और तेज चमकने लगती है। So we must take sin seriously. और इसलिए हमें पाप को गंभीरता से लेना है। Otherwise, we are deceiving ourselves. अगर नहीं तो हम अपने आप को धोखा देंगे। Another area of self-deception, if you turn with me to 1 Corinthians 15, धोखा देने का खुद को धोखा देने का एक और क्षेत्र अगर आप मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय this is the deception that thinking that sinful company will not corrupt me. ये वो धोखा देने का क्षेत्र है जहां हम ये समझ बैठते हैं कि पाप में जो संगति है जो पापी लोगों की संगति है वो मुझे भ्रष्ट नहीं करेगी। That even if I spend time with sinful people, it won't affect me. कि अगर मैं पाप भरे लोगों के साथ समय बिताऊंगा भी तो भी उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 Corinthians 15 verse 33. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. And verse 34, become sober-minded as you are and stop sinning, for some have no knowledge of God. I speak this to your shame. और 33 और 34 वचन, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। So you see, he's speaking to believers here. यहाँ वो विश्वासियों से बात कर रहा है। He's speaking to a church that he had been with and planted. वो एक कलीसिया से बात कर रहा है जिस कलीसिया के साथ वो खुद था और जिस कलीसिया को उसने स्थापना की थी। And here he's seeing that in the church, some people, they spend time with other people who are a bad influence on them. और यहाँ वो देखता है कि ये कलीसिया के लोग कुछ अन्य लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं। That's leading them also into sin.
और इसके द्वारा इन लोगों को भी पाप में इनकी अगुवाई हो रही है। For example, उदाहरण के तौर पर there are people who gossip, ऐसे कुछ लोग हैं जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, and you know that they gossip. और आप जानते हो कि इनकी आदत है चुगली करना। Do you allow them to come into your home and gossip about others? क्या आप उन्हें उन्हें अनुमति देते हो कि वे आपके घरों में आकर दूसरों के बारे में निंदा करें, उनकी चुगली करें पीठ पीछे? And sometimes this gossip can be, oh, please pray for this person. They're going through some hard time, or their child is disobedient, or it could be like a prayer request. और कभी कभी ये जो निंदा है या जो ये जो चुगली करना है, ये बड़े धूर्तता से हम कहते हैं कि सुनिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो देखो कैसे कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, उनके बच्चे बहुत ही अनाज्ञाकारी है कठिन परिस्थितियों में, और ऐसे धूर्त तरीके से प्रार्थना के स्वरूप में हम निंदा करते हैं। Or after the meeting, you know that certain people, they like to gossip. And so you're hanging around with them and they're talking about other people. या सभा के बाद आप जानते हो कुछ लोगों की आदत ही है चुगली करना, पीठ पीछे निंदा करना, और आप उन्हीं लोगों के साथ समय बिता रहे हो। Don't be deceived. That person will corrupt you. धोखा न खाना, वो व्यक्ति तुम्हें भ्रष्ट करेगा। If you spend time with sinful people, it will corrupt you. अगर पापी लोगों के साथ तुम समय बताओगे तो वो तुम्हें भ्रष्ट करेगा। If you like to be friends with worldly people who are sinful, it will corrupt you. अगर सांसारिक लोगों के साथ तुम मित्रता रखना चाहते हो, वे आपको भ्रष्ट करेंगे। Or here's another thing, another way in which you can invite bad company into your home. या ये एक और तरीका है जिसके द्वारा आप बुरे संगति को अपने घर में आमंत्रित करते हो। If you have a television in your house, अगर आपके घर में एक टीवी है, there may not be anything wrong in having a television in itself, अब अपने आप में टीवी घर पर होना, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, but is that television bringing the world and sinfulness into your home? पर क्या वो टीवी आपके घर में सांसारिकता को और वो पाप भरे चीजों को आपके घर में ला रहा है क्या? That you would never allow a sinful man or a sinful woman who are committing adultery and speaking foul language and violent to come into your house. आप किसी पापी पुरुष या पापी स्त्री को आपके घर में नहीं आने दोगे जो मानो बहुत बुरा है, व्यभिचार करता है, या जो गंदे भाषा का प्रयोग करता है, या जो हिंसक है, उसे आपके घर में नहीं आने दोगे। But that TV show and that movie where all of those things are shown, you sit there and invite that spirit into your home. पर उसी टीवी शो को या किसी टीवी पर ऐसे कार्यक्रम को देखते हो जिनमें ये सारी चीजें दिखाई गई है, पर आप बैठकर उन्हें देखते हो और अपने घर में उन चीजों को आमंत्रित करते हो, उस आत्मा को आमंत्रित करते हो। Would you allow somebody to come into your house and shoot a gun and commit adultery in your house? क्या आप किसी व्यक्ति को अनुमति दोगे कि आपके घर में आकर वो बंदूक चलाए, आपके घर में आकर व्यभिचार करे? आप उसको अनुमति दोगे क्या? And why would you allow that same thing to happen through the television in your house? फिर क्यों आप उसी बात की अनुमति टीवी के द्वारा आपके घर में होने देते हो? Bad company corrupts good morals. और बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। You can sit in a good church and listen to good teaching. आप एक अच्छे कलीसिया में बैठकर अच्छी शिक्षा को सुन सकते हो, And Saturday night, you want to, just for some entertainment, you turn on some movie and you could lose everything that God has put into you. और शनिवार रात को बैठकर आप मनोरंजन मात्र के लिए एक मूवी, एक चलचित्र देखते हो, और जो भी परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है उस सबको आप खो देते हो। So don't be deceived. What the influences you allow to come into your life will corrupt you. और धोखा न खाओ, जिन प्रभावों को आप अपने जीवन के अंदर आने देते हो वे आपको भ्रष्ट करेंगे। Another area of self-deception, if you turn with me to 1 John chapter 1. और खुद को धोखा देने का एक दूसरा क्षेत्र ये है, अगर आप निकालो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय। If you are not constantly cleansing yourself from sin, अगर then you're आप deceiving yourself. अगर आप निरंतर अपने आप को पाप से शुद्ध नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धोखा देते हो। 1 John 1 verse 8 says, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। What does this mean if we say that we have no sin?
अब इसका क्या मतलब है अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं? No, I think if I were to ask any of us, do you have sin in you? I think we would all say, yes, yes, there's sin in me. मुझे लगता है अगर मैं हम में से किसी को से भी ये पूछूं कि क्या तुम्हें लगता है तुम में पाप है, तो हम कहेंगे हाँ, मुझे लगता है मुझ में पाप है। The deception is I can just go on my whole life saying, oh, yeah, yeah, I have sin in me. I can't help it. धोखा ये है कि हम जीवन भर यही कहते हुए आगे बढ़ते हैं, हाँ मुझ में पाप है, मैं मैं अपने आप की सहायता नहीं कर सकता, मुझ में पाप है तो है। Many Christians, they go on with their life saying, yeah, I have sinned. I slip up every now and then, but after I go to heaven, I'll stop sinning. कई मसीह अपने जीवन भर यही कहते हैं कि हाँ मैं पाप करता हूँ, कभी कभार मैं फिसल जाता हूँ, पाप करता हूँ, जब मैं एक दिन स्वर्ग पहुंचूंगा तब मैं पाप करना मेरा रुक जाएगा। But that's not the gospel. पर ये सुसमाचार नहीं है। He goes on to say in verse 9 that we must confess our sin to be freed from it. वो आगे जाकर 9वें वचन में कहता है कि हमें अपने पापों को मान लेना है, अंगीकार करना है उससे छूटने के लिए। And the blood of Jesus will cleanse us from all of those sins. और फिर मसीह का लहू हमें उन सारे पापों से शुद्ध करेगा। But we must constantly be cleansing ourselves from sin. और हमें निरंतर अपने आप को इस पाप से शुद्ध करते रहना है। So I would say it like this: any day that I did not cleanse myself from sin in some way, I have deceived myself. और मैं कहूंगा कि किसी भी दिन जहां मैंने अपने आप को पाप से शुद्ध नहीं किया है, उस दिन मैंने अपने आप को धोखा दिया है। So for you, there it's towards the end of the day. और वहां आपके लिए भारत में दिन समाप्त होने पर है। Think about just today. केवल आज Was के there a बारे sin that God showed you that you cleansed yourself from? केवल आज के दिन के बारे में सोचिए, क्या ऐसा पाप था जो परमेश्वर ने आपको दिखाया जिससे आपको शुद्ध होना है? Now, I think it's an extremely spiritual person who every day is cleansing himself from some sin. अब मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक आत्मिक व्यक्ति है जो प्रतिदिन अपने आप को पाप से शुद्ध कर रहा है। He's getting more and more light because he's getting closer to the sun. उसे और ज्यादा ज्योति मिल रही है क्योंकि वो सूरज के नजदीक जा रहा है। And the more light he's getting, he's cleansing himself from it. और जितनी ज्यादा ज्योति उसे मिलती है वो अपने आप को उससे शुद्ध करता है। And he gets a little bit more light the next day and he cleanses himself from that. अगले दिन उसे थोड़ी और ज्योति मिलती है, फिर वो अपने आप को उससे भी शुद्ध कर लेता है। Every day he's growing a little bit more. प्रतिदिन वो थोड़ा और उन्नति करते जाता है। Paul came to this standard of life. You read in 2 Corinthians that every day he was being transformed. और पौलुस जीवन के इस स्तर तक आया, आप दूसरे कोरिन्थ में पढ़ते हो कि वो प्रतिदिन रूपांतरित होते जाता था। I think most of us are not close to Paul's level of spirituality. मुझे लगता है हम में से अधिक लोग पौलुस के आत्मिक होने के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। What about the last year? पर फिर पिछले वर्ष का क्या? Has the Lord shown you more sin in your life, because there is sin in your life, in the last year, and you've been cleansed from it? क्या पिछले साल परमेश्वर ने आपको ज्यादा पाप आपके जीवन में दिखाया क्या? क्योंकि आपके जीवन में पाप था, और क्या आपने अपने आप को उससे शुद्ध किया है? We can start there. For some, maybe even the last year, they have not grown at all. और आइए हम वहां शुरू करेंगे। शायद हमें से कुछ लोगों के लिए पिछले पूरे वर्ष में भी उन्होंने बिल्कुल उन्नति नहीं की है। What about the last month? पिछले महीने का क्या? In the last month, has God shown you light about yourself and have you been cleansed from it? पिछले महीने क्या परमेश्वर ने आपको अपने आप के बारे में कोई ज्योति दिखाई? क्या आपने अपने आप को उससे शुद्ध कर लिया? That's 1 month. ये तो एक महीने की बात हो गई। Then if you get more, you walk closer to God, it should be 1 week now. Within the last week, God has shown you much sin in your life that you're being cleansed from. और अगर आप परमेश्वर के और नजदीक आ गए हो तो बात होनी चाहिए पिछले हफ्ते की। अगर पिछले सप्ताह परमेश्वर ने आपको कुछ दिखाया तो आपने उस पाप से अपने आप को शुद्ध किया है। Hebrews 6 verse 1 says, let us press on to perfection. इब्रानियों 6:1 कहता है, आइए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले। If it's been a year since God showed you sin in your life to be cleansed from, अगर then एक press on. अगर एक वर्ष हो चुका है जब से आपने पिछले बार परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई पाप दिखाया था जिससे आपको शुद्ध होना है, तो आप आगे बढ़े। If it's been a month since God showed you light about yourself, some new sin that you weren't aware of, press on.
अगर एक महीना हो चुका है कि पिछले महीने में आपको परमेश्वर ने कुछ दिखाया था कि आपको किस पाप से शुद्ध करना है अपने आप को, तो आप आगे बढ़िए। If it's been 1 week, that's great. You made progress. Now press on. अगर पिछले हफ्ते प्रभु ने आपको किसी बात के बारे में एहसास दिलाया कि ये नया पाप है, तो अच्छी बात है, पर आप उन्नति कीजिए और आगे बढ़िए। Get to the place where Paul was, where he was constantly judging himself, getting more light. आप उस स्थान पर पहुंचिए जहां पौलुस था, जहां प्रतिदिन वो अपने आप का न्याय करता था और प्रतिदिन उसे और ज्योति मिलती थी। Turn over a page to chapter 3 of First John and you'll see this, what this looks like. एक पन्ना पलटकर पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय देखिए और फिर आपको दिखेगा कि ये दिखता कैसे है। It says in verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him because we will see him just as he is. पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So he's saying that Jesus Christ is going to come, and when he comes, we will have gotten so close to him, like getting close to the sun, that we will be like him. और वो कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके इतने नजदीक हो जाएंगे, जैसे हम सूरज के नजदीक जाते हैं, कि हम उसके समान बन जाएंगे। We will see him just as he is. All of his purity we will see. हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, उसकी संपूर्ण शुद्धता को हम देख पाएंगे। And because we see him and have been increasingly seeing him, we will be like him. और क्योंकि हम उसे देख पाएंगे और बढ़ते क्रम पर हम उसे देखते गए हैं, हम उसके समान बन जाएंगे। And sadly, for many Christians, they think, okay, I'll just sit here and wait till Christ comes, and when I see him, I will be like him. और बड़े दुख की बात है, कई मसीह ऐसा कहते हैं, ठीक है, अगर मसीह आएगा तब मैं उसके समान बनूंगा, तो अब मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ। Here's the proof that you will actually be like him when you see him. अब जब आप मसीह को देखोगे, आप वाकई उसके समान होंगे, इसका सबूत ये है। Verse 3, everyone who has this hope fixed on him purifies himself, cleanses himself, just as Christ is pure. 3रा वचन, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So we are constantly judging ourselves compared to Jesus. I say, oh, Jesus is like that. I want to be like that. Lord, change me. अगर मैं निरंतर अपने आप का न्याय कर रहा हूं कि प्रभु, अच्छा मसीह ऐसा दिखता है, मैं वैसा नहीं हूं, प्रभु कृपया मुझे बदल दे। And the one who is cleansing himself and judging himself every day in the light of Jesus, when Jesus comes, he will be like him. और जो अपने आप को शुद्ध करता है, जो अपने आप का न्याय करते रहता है, जिस दिन मसीह आएगा, जिस दिन यीशु आएगा, वो उसके समान होगा। Jesus is coming back very soon, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु बहुत जल्द लौटने वाला है। I think you believe that also. और मुझे लगता है कि आप भी इस पर विश्वास करते हो। But that means that the amount of time remaining for us to judge ourselves and cleanse ourselves and take sin seriously is shorter. और इसका मतलब ये है कि जितना समय हमारे लिए बचा है कि जहां हम उस अपने आप का न्याय करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं और हम प्रभु के समान बनते हैं, ये समय पाप को गंभीरता से लेते हैं, ये समय और भी हमारे लिए कम होते जा रहा है। First John, he said also, it is the last hour. पहले यूहन्ना में उसने ये भी कहा कि ये अंतिम घड़ी है, अंतिम ये 1 घंटा बचा है। Which means now we are 2000 years later, it's few seconds left. इसका मतलब आज जब 2000 वर्ष बीत चुके हैं, तो कुछ ही सेकंड बचे हैं, कुछ ही पल बचे हैं। That means the amount of time I have left to judge myself and cleanse myself and make sure that I am ready for Jesus coming is very short. इसका मतलब जितना समय मेरे पास बचा है अपने आप का न्याय करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, इसका समय तो बहुत ही कम मेरे पास बचा है। Let's turn to James chapter 1. आइए हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। The danger is that because we receive so much good teaching in the church, अब खतरा ये है, क्योंकि हमें कलीसिया में इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, that we can think that we are becoming like Jesus. हमें लगेगा कि उसको सुनने की वजह से हम मसीह के समान बन रहे हैं। Because I hear so much about a high standard, I think, oh, okay, I've understood it, therefore it is real in my life.
क्योंकि मैं इतनी मात्रा में एक ऊंचे स्तर के बारे में, ऊंचे मापदंड के बारे में सुन रहा हूं, और मुझे लगता है क्योंकि मैं समझ गया हूं, इसलिए ये मेरे जीवन में वास्तविक हो चुका है। Listening to a powerful message and even understanding a powerful message with my mind doesn't make me holy. तो एक सामर्थ भरा संदेश सुनना या एक सामर्थ भरे संदेश को अपने मन से समझ लेना, वो मुझे पवित्र नहीं बनाता। I am holy, I become holy by obeying what I hear. मैं पवित्र तब बनता हूं जब मैं उन बातों की आज्ञा मानता हूं जिन्हें मैं सुनता हूं। If I hear one thing and obey it, अगर मैं एक चीज सुनकर उनकी आज्ञा मानूं तो I am more holy than the person who has heard 100 things but doesn't obey them. मैं उस व्यक्ति से ज्यादा पवित्र हूं जिसने 100 चीजें सुनी है पर उसकी आज्ञा नहीं मानता। So I think in our church we hear more than 100 things, godliness, about godliness. और मुझे लगता है हमारे कलीसियाओं में तो हम 100 से अधिक चीजें ईश्वरीय होने के बारे में सुनते हैं। But if I'm not obeying them, पर अगर मैं उनकी आज्ञा नहीं मानता तो somebody else sitting in some dead denomination hears only one thing and they obey it, they are more holy than I am. कोई और व्यक्ति जो एक मरे हुए पंथ में, मरे हुए डिनोमिनेशन में बैठा है, पर वो एक चीज सुनकर उसकी आज्ञा मानता है, वो मुझसे ज्यादा पवित्र है। Our holiness is determined by how much we are obeying what we hear. हमारी पवित्रता इससे निर्धारित होती है कि जो हम सुनते हैं उसकी किस मात्रा में हम आज्ञाकारी है उसके प्रति। So let's not deceive ourselves that because we are hearing a lot, therefore we are holy. और आइए हम अपने आप को धोखा न दें कि क्योंकि हम सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम पवित्र बन चुके हैं। James 1 verse 21. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted which is able to save your souls. याकूब 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। So, first of all, receive it with humility. सबसे पहले तो उसे नम्रता से स्वीकार कर लो। It means don't be proud of the fact that you have heard so much truth. इसका मतलब इस बारे में घमंडी ना हो कि तुमने इतना सत्य सुना है। Don't compare yourselves with others who sitting in other churches. अपने आप की तुलना दूसरों से ना करो जो दूसरे कलीसियाओं में बैठे हैं। And then he says, verse 22, prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. फिर वो 22 वचन में कहता है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। So, just because you have heard it doesn't mean anything. Have you obeyed? Are you a doer of what you are hearing? और इसलिए, क्योंकि केवल इसलिए कि आपने उसे सुना है पर और आपने उसे किया नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। It's better to hear less and do all of that than to hear a lot and not do any of that. ये बेहतर है कि हम कम सुने और पूरा का पूरा उसे मान ले, इसके बजाय कि हम बहुत ज्यादा सुने और उसमें से कुछ भी ना माने या कुछ भी आज्ञा ना माने। So I've actually said this in our church. और मैंने हमारे कलीसिया में ये कहा, हमारे कलीसिया I में ये say in our church, you hear a lot of truth. मैं कहता हूं कि हमारे कलीसिया में आपने बहुत ज्यादा आप सत्य सुनते हो। But if you're not serious about obeying what you hear, it's actually better for you that you go sit in some other dead church where you'll only hear one thing. पर आप अगर उन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहते और आज्ञा नहीं मानना चाहते जो आप सुनते हो, तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप जाकर किसी मरे हुए कलीसिया में बैठो, जहां आप शायद एक ही बात को बार बार, एक ही सत्य को सुनोगे। Now, the reality is one day we will be held account for everything of the divine nature. अब वास्तविकता तो यही है कि एक दिन हम ईश्वरीय चरित्र के संपूर्ण विषय में एक दिन हम न्याय या उसका लेखा हमारा होगा। So praise God that we sit in churches where we do hear the whole counsel of God. और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसी कलीसियाओं में बैठते हैं जहां हम परमेश्वर के संपूर्ण उद्देश्य को सुन पाते हैं। Because we can be set free and Christ will conform us into his image fully. क्योंकि हम स्वतंत्र किए जा सकते हैं और मसीह हमें पूर्ण तौर से उसके स्वरूप में, उसके समरूप बनाएगा। And one simple area he gives us then in verse 26. और फिर 26 वचन में वो हमें बहुत ही एक साधारण सा एक क्षेत्र देता है। If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man's religious is worthless, is worth zero. यदि कोई अपने यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे,
पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So it's a simple test to make sure we're not deceiving ourselves. एक साधारण सी परीक्षा है सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। As much as I've heard, how do I use my tongue? जितना ज्यादा मैंने जिस मात्रा में मैंने सुना है वो ठीक है, पर मैं अपने जबान का इस्तेमाल कैसे Do I, करता हूँ? do I speak rudely, disrespectfully, unkindly? Do I gossip? क्या मैं कठोरता से बात करता हूँ, अनादरता से लोगों से बात करता हूँ? क्या मैं लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे निंदा करता हूँ क्या? Everything else in my life might look good. शायद बाकी सारी चीजें मेरे जीवन में बहुत अच्छी दिखे। I may even be a preacher and speak in tongues or do all kinds of wonderful service in the church. शायद मैं एक प्रचारक हूँ और अन्य भाषा में बोलता हूँ और बाकी सब अद्भुत चीजें कलीसियाओं में करता हूँ। I cannot control my tongue is a big zero, God writes over. अगर मैं अपने जबान को लगाम नहीं लगा सकता या उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मेरे सामने परमेश्वर एक बड़े शून्य को लिखेगा। That's like having a test of 100 questions. ये बिल्कुल ऐसा है कि मानो परीक्षा में हमें 100 प्रश्न मिलते हैं। You got 99 questions correct, but one question you got wrong. आपको 99 प्रश्न तो आपने सही जवाब दिया, पर एक प्रश्न आपका गलत हो गया। Have you ever heard of such a test? क्या आपने ऐसे किसी परीक्षा के बारे में पढ़ा है क्या? That one question, if you got that wrong, zero for the whole thing. कि 99 सही प्रश्न के उत्तर दिए पर एक गलत प्रश्न की वजह से, एक गलत उत्तर की वजह से आपको शून्य नंबर आए। Say, I got 99 right. I should get 99%. और आप कहोगे कि नहीं, 99 तो मैंने सही उत्तर दिए, मुझे 99 मिलने This is चाहिए the, थे प्रतिशत। this is the one question that determines your whole grade, the marks for your test. पर ये एक प्रश्न है जो आपके उस परीक्षा में कितने नंबर आएंगे ये निर्धारित करेगा। That's your tongue. वो है आपकी जबान। But most Christians have deceived themselves, पर अधिकतर मसीहों ने अपने आप को धोखा दे दिया है। proud of all the other things they got right. बाकी अन्य चीजें जो इन्हें वो सही करने लगे उसके उसके बारे में वे घमंडी हो जाते हैं। And they take their sinning with their tongue carelessly. और वे अपने जीभ से पाप करने को बड़े हल्के में लेते हैं, लापरवाही से लेते हैं। When Christ comes, they'll see he wrote zero. जब मसीह आएगा तो वे देखेंगे कि वो शून्य लिखेगा। Thank God he's written it in his word so that we can see now that I'm getting a zero on my test. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इसे अपने वचन में लिख रखा है। मैं इसे देख सकता हूँ कि मुझे आज ही पता चलेगा कि मुझे उस परीक्षा में शून्य नंबर मिलने वाले हैं। So let me start by getting that question correct. और इसलिए मैं वहीं से शुरू कर सकता हूँ कि वो प्रश्न मेरा सही हो जाए। Be watchful over your tongues. Let's be watchful over our tongues, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जबान पर हम बड़े एक लगाम रखें या बड़े हम उसके बारे में सतर्क हो जाए। God doesn't want us to be deceived. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धोखा खाएं। That's why he's given us his word. इसी वजह से उसने अपने वचन को हमें दिया है। Let's know his word. Let's meditate on his word. Let's obey his word. आइए हम उसके वचन को जाने, उसके वचन पर मनन करें और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, dear Father, for your love for us and for speaking to our hearts today. मेरे प्रिय पिता, तेरा धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए और हमारे हृदयों से बात करने के लिए। Help us, Lord, to be doers of your word, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन के आज्ञाकारी बने, करने वाले बने, so that we won't deceive ourselves. ताकि हम अपने आप को धोखा न दें। If we have been deceiving ourselves, Lord, or if there are other areas where we have deceived ourselves, अगर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रभु, या कुछ और क्षेत्र है जहां हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रभु, we tell you now, Lord, that the only thing that matters is that we be ready for Jesus' coming. और प्रभु हम जानते हैं कि एक ही चीज जो मायने रखेगी कि वो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। And so, Lord, we love the truth that you are speaking to our hearts. और इसी वजह से प्रभु हम प्रेम करते हैं उस सत्य से जो तू हमारे हृदयों से बात कर रहा है। And even if it hurts and even if it shows us our true condition, we thank you for your love and showing it to us. और इसके बावजूद कि उससे हमें चोट पहुंचती है और वो हमारे हृदय की सच्ची अवस्था को दिखाते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं कि आपने हमें उस सत्य को अपने आप के बारे में दिखाया। Help us, Lord, to cleanse ourselves completely, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम अपने आप को पूर्ण तौर पर शुद्ध कर पाए, to purify ourselves as you are pure. कि हम अपने आप को वैसे शुद्ध कर पाए जैसा तू शुद्ध है। Thank you for your blood that cleanses us from all sin. तेरे उस लहू के लिए धन्यवाद जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Thank you for your grace that gives us the victory over all sin. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो हमें सब पापों पर विजय देता है। Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.
यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद हो पिता, आमीन।